Today's topic is योग वशिष्ठ. Total number of श्लोक. पूरे संपूर्ण श्लोक योग वशिष्ठ में है 27,687 और इसमें वाल्मीकि रामायण से 4000 श्लोक ज़्यादा है. इसीलिए इसे महाभारत के बाद संस्कृत का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है. ऑल्सो नोन एज योग वशिष्ठ का और दूसरे नाम है महारामायण, योग वशिष्ठ रामायण, आर्ष रामायण और वशिष्ठ रामायण एंड ज्ञान वशिष्ठ. योग वशिष्ठ को सेकेंड लार्जेस्ट टेक्स्ट ऑफ संस्कृत माना गया है रामायण के बाद. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है अद्वैत वेदांत का. इसमें 6 चैप्टर या प्रकरण है, उसको 457 सर्ग में डिवाइड किया गया है. पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण जिसमें 33 सर्ग हैं. सेकेंड मुमुक्षु प्रकरण जिसमें 20 सर्ग हैं. थर्ड उत्पत्ति प्रकरण जिसमें 122 सर्ग है. फोर्थ स्थिति प्रकरण जिसमें 62 सर्ग हैं. फिफ्थ उपशम प्रकरण जिसमें 93 सर्ग हैं. और निर्वाण प्रकरण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है 128 सर्ग वाला पूर्वार्ध और दूसरा है 216 उत्तरार्ध सर्ग. और इसको याद करने का तरीका है ये निमोनिक्स जो कि VMUSUN VMU सन, जिससे हम लोग ये सीक्वेंस को याद कर सकते हैं. अब ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रकरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है UGC नेट के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण जिसमें आध्यात्मिक उपदेश दिया गया है वशिष्ठ जी के द्वारा राम जी को. सेकेंड है उपनयन संस्कार के बाद जब राम जी वापस आते हैं तो उनको सारी चीज़ों से आसक्ति खत्म हो जाती है और वह वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं. फिर मुमुक्षु प्रकरण में विश्वामित्र के अकॉर्डिंग वशिष्ठ ने जो राम को ज्ञान दिया था या इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके बारे में मुमुक्षु प्रकरण में बताया गया है. तीसरा प्रकरण है उत्पत्ति प्रकरण. तीसरा, चौथा और पांचवा मतलब उत्पत्ति, स्थिति और उपशम प्रकरण में ओरिजिन, स्थिति और डिस्ट्रक्शन या लय, ये यूनिवर्स के सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और लय के बारे में बताया गया है. छठवां प्रकरण है निर्वाण प्रकरण जिसमें बताया गया है उपाय, संस्कार चक्र से कैसे मुक्ति पाया जा सकता है और मृत्यु और पुनर्जन्म के से कैसे मुक्ति पाई जा सकता है और आनंद की प्राप्ति कैसे हो. फिर यह भी माना जाता है कि ये जो प्रकरण हैं उसको ओम के तौर पे अ उ म में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि बताया गया है अ ब्रह्मा या फिर उत्पत्ति के लिए या ओरिजिन के लिए माने गए हैं, उ विष्णु या फिर मेंटेनेंस के लिए माने गए हैं और म महेश मतलब डिस्ट्रक्शन या लय के लिए माने गए हैं. उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है अधि और व्याधि और मुक्ति के 4 द्वारपाल. तो आइए जानते हैं अधि और व्याधि क्या होते हैं. अधि को हम लोग मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स या मानसिक रोग जानते हैं. व्याधि को फिजिकल डिसऑर्डर या फिर शारीरिक रोग. और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इनको ठीक औषधि या मेडिसिन के द्वारा किया जा सकता है. बट अगर इनको जड़ से हटाना है तो वो सिर्फ ज्ञान द्वारा हटाया जा सकता है. और इसी स्टेट को जब ये अधि और व्याधि जड़ से खत्म हो जाते हैं तब उस स्टेट को हम लोग कहते हैं मोक्ष. और सारी व्याधि के कारण है अधि, मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स ही सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स का कारण है. फिर उसके बाद और जो कारण बताए गए हैं व्याधि के वो है डिज़ायर या इच्छा, तामसिक फूड या दूषित अन्न, इग्नोरेंस या मूर्खता, रॉन्ग एक्शंस या दुष्कर्म, रॉन्ग कंपनी या गलत संगति और फियर ऑफ पॉइजन, स्नेक और एनिमल्स मतलब पशु जानवरों का भय. फिर उपाय बताए गए हैं कि कैसे इन व्याधिस को हम खत्म कर सकते हैं. तो उसके लिए 4 उपाय बताए गए हैं. सात्विक फूड हैबिट्स मतलब सात्विक खाना खाने के लिए, सेज कंपनी मतलब साधु संगत, चित्त शुद्धि और सेल्फ इल्यूमिनेशन मतलब आत्मज्ञान. इनसे ये सारी व्याधिस खत्म हो जाती हैं. फिर मुक्ति के 4 द्वारपाल बताए गए हैं. मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं शम मतलब इक्वानिमस, विचार मतलब यह विचार आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, एंड संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन और साधु संगत मतलब सेज कंपनी. अब इन चारों से क्या प्राप्त होता है वो बताया गया है
योग वशिष्ठ में। तो शम से परम सुख की प्राप्ति होती है, विचार से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है, संतोष से परम लाभ की प्राप्ति होती है और साधु संगत से परम गति की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है सुखदेव सेल्फ रियलाइजेशन। सुखदेव कौन थे? तो ये वेदव्यास के पुत्र थे। वेदव्यास वह है जिन्होंने महाभारत लिखी थी। तो उसकी कहानी कुछ इस तरह है। मुनि सुखदेव महाभारत के रचयिता वेदव्यास के पुत्र थे। परम ज्ञानी होने के बावजूद उन्हें स्वयं में कोई अभाव निरंतर महसूस होता था। उन्होंने अपने पिता को यह बात बताई। वेदव्यास पुत्र को व्यवहारिक धरातल पर इस समस्या से मुक्त कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुखदेव को मिथिला नरेश जनक के पास जाने के लिए कहा। सुखदेव मिथिला नरेश पहुंचे तो शानदार अटलिक्यां, भव, राजमहल, आभूषण से सज्जित महिलाएं, हरे भरे उपवन और वैभव देखकर इनके प्रति आकर्षित नहीं हुए। महल के द्वार पर द्वारपालों ने उन्हें कड़ी धूप में 7 दिन तक खड़ा रखा, किंतु वे जरा भी रुष्ट नहीं हुए, ना ही उन्हें कष्ट हुआ। महल के भीतर प्रवेश मिला तो उन्हें एक उपवन में ले जाया गया। वहां मनोहरी नृत्य चल रहा था, किंतु सुखदेव निरासक्त बैठे थे। फिर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन कराया गया, परंतु उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं की। रात्रि में सोने के लिए उन्हें आरामदायक पलंग दिया गया, किंतु वे तटस्थ भाव से सो गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने लगे। महल के वैभव में सुखदेव जल में कमलवत रहे, माने जैसे जल में कमल, कीचड़ में कमल उगता हुआ भी उससे दूर रहता है, वैसे ही सुखदेव रहे। अगले दिन उन्हें राजा जनक से मिलवाया गया और प्रभावित जनक ने सुखदेव को चरण स्पर्श करके ऊंचे आसन पर बिठाया। स्वयं उनके समक्ष धरती पर बैठे और बोले, मुनिवर, आप मोह माया से सर्वथा मुक्त हैं और परम ज्ञानी हैं, लेकिन आपको अपने इस ज्ञान का भान नहीं है। इसी कारण आप अपने भीतर अभाव देखते हैं। इतना सुनते ही सुखदेव को आत्मज्ञान हो गया। अपनी निर्लिप्तता का एहसास हो जाना ही परम सुख व शांति की उपलब्धि है। यह संतत्व है और मनुष्य की श्रेष्ठता का अंतिम बिंदु है। यह सुखदेव की सेल्फ रियलाइजेशन की कहानी थी। फिर उसके बाद बताया गया ऑब्स्ट्रक्शंस इन पाथ ऑफ योगा। योग की बाधाएं क्या हैं? तो वो है डिजायर्स या इच्छा, क्रोध या एंगर, दुर्बलता या वीकनेस, भय या फियर, नींद और स्लीप। अब इससे जीता कैसे जाए? वो है मेडिटेशन, ध्यान, स्टडी, अध्ययन, गिफ्ट, उपहार, ट्रुथफुल, सच्चाई, विनम्रता से, सादगी से, माफ़ी से, शरीर की शुद्धता से, आचरण की शुद्धता से और इंद्रियों की अधीनता से। तो ये था योग वशिष्ठ का पूरा संपूर्ण, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में आने वाला है। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।